पितामह ने कभी भी कोई भी नवरात्र का या कोई भी शिवरात्रि का या और कोई भी दिन का कोई भी अलग प्रकार का ध्यान नहीं कराया। उन्होंने हमेशा यही कहा, सांसों पे ध्यान रखिए। क्योंकि जब पूरे ब्रह्मांड में किसी प्रकार की ऊर्जा व्याप्त होती है और उस दिन हम सांसों पर ध्यान देते हैं, तो अपने आप ही वह ऊर्जा हमारे सांसों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसीलिए कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें ऊर्जा इतनी ज्यादा व्याप्त होती है कि उस दिन आपको उतने ही समय जितना आप रोज करते हैं उतना ही समय ध्यान करने से भी रोज की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। बस बात इतनी सी है। लेकिन इसको कितना हाइप किया गया है, मतलब अलग प्रकार के ध्यान, अलग प्रकार के कुछ ऐसे अच्छा लगने के लिए कुछ भी करिए, लेकिन बात घूम फिर कर वही है। और आपको पता है कि मैं सत्य के साथ रहूंगी और सत्य ही बताऊंगी। मुझे भी कभी कभी मन करता है, अच्छा लगता है, या फिर कभी कोई गाइडेंस आती है तो मैं गाइडेंस दे देती हूँ। या फिर मैं भी कभी बैठ जाती हूँ किसी गाइडेंस के साथ में, तो वो अच्छा लगता है सुनने में, कभी कभी कानों को सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और हो जाता है, होता वही है। तो बहुत क्लैरिटी के साथ कीजिए जो कीजिए, ठीक है। जिसे गायत्री देवी का हम कहते हैं, गायत्री देवी की अगर शक्ति हमारे अंदर, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको कह रही हूँ, अगर गायत्री देवी की शक्ति को हम अपने अंदर लेते हैं, तो गायत्री देवी को परखने की शक्ति का मतलब प्रतीक माना गया है। मतलब आपको परख होगी हर एक चीज की। कुछ भी आपके सामने आ जाए, कोई भी प्रश्न आ जाए आपके सामने, आपको परख होगी कि ये सही है या गलत है। आप आंखें बंद करोगे, अपने आप से पूछोगे, और आपके अंदर वो परखने की शक्ति होगी कि ना, ये सही नहीं, ना, ये गलत नहीं। आप किसी सामने वाले से नहीं पूछने जाओगे कि देखो मेरे जीवन में ये चीज हो गया है, मैं मुझे क्या करना चाहिए, ये सही है। आजकल मैं देखती हूँ छोटी छोटी सी चीजों में भी, मतलब कपड़े भी, यहाँ तक कि कौन सा कलर का पहनो, आपके खुद के अंदर की परखने की शक्ति बिल्कुल समाप्त सी हो गई है। उसके लिए भी आपको कोई चाहिए जिससे आप सलाह मशवरा करके पहन सकें। तो जो इस तरह की जो शक्ति होती है ना, वो नवरात्र में बहुत ज्यादा व्याप्त होती है। और इसकी बहुत आवश्यकता है आज की सोसाइटी में। बहुत कम लोगों में ऐसा पाया गया है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी आपके पास प्रश्न आ जाए, आपको पता रहता है ये सही है ना गलत है, अंदर से वो आवाज आती है। और जिसके पास ये परखने की शक्ति आ जाए ना दोस्तों, उसके लिए जीवन का हर निर्णय बहुत आसान होता है। और जिसके लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है, उसके लिए जीवन वैसे भी सरल हो जाता है। लेकिन क्या होता है पता है, जिसके पास परखने की शक्ति होती है और जो सही निर्णय लेना जानता है, वह दुनिया में अकेला हो जाता है। क्योंकि दुनिया तो भेड़ चाल में चलती है। अच्छा उसने ऐसे पहने तो हमें हमें भी पहनना है। अच्छा वो उस क्लास में गया तो चलो हम सभी चले। अच्छा वो इस चीज को मान रहा है, सब ये सब कर रहा है, अच्छा अच्छा चलो हम भी करते हैं। किसी के अंदर परखने की शक्ति कम है तो वो अपना निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो वो दूसरे जो कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन जिसके पास परखने की शक्ति है वो अपना निर्णय खुद ले सकता है। इसलिए वो भेड़ चाल में जाता नहीं है और दुनिया में अकेला रह जाता है। और जब इस तरह का व्यक्ति दुनिया में अकेला रह जाता है, तो वो अपना संगीत स्वयं बनाता है। तब उसके अंदर आती है माँ सरस्वती की शक्ति, जिसके हाथों में वीणा है। माँ सरस्वती की शक्ति के साथ में वीणा को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि गायत्री के बाद सरस्वती की शक्ति आती है परखने की और निर्णय लेने की शक्ति। जिसके अंदर आती है वो अकेला चलता है और वो अपनी धुन खुद बनाता है, वो अपना रास्ता खुद बनाता है, वो अपना संगीत खुद बनाता है। इसलिए माँ सरस्वती के हाथों में वीणा दी गई है।
मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन अगर यह शक्ति आप अपने अंदर जागृत कर लें, तब साक्षात माँ सरस्वती की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे। और माँ सरस्वती मतलब आपके मुंह से जो निकला वो जाकर लोगों के दिलों को छुएगा। आपके मुख पे जो भी बात आई, आपके जहन में जो भी बात आई, वो पूरा ब्रह्मांड तथास्तु बोलेगा। एक क्वेश्चन आया, हाउ टू जागृत, कैसे जागृत करें? यही तो जो हम कर रहे हैं रोज। और क्या, हम क्यों कर रहे हैं इस रोज 7 से 7:50? यही तो है। और यही तो इसका सीक्रेट है कि इसको करने का कोई और तरीका है ही नहीं। कि आज स्पेशल दिन है तो कुछ स्पेशल सुन लो, आज स्पेशल दिन है तो कुछ स्पेशल म्यूजिक चला लो, आज स्पेशल दिन है तो कोई और स्पेशल वस्त्र पहन लो, कुछ नहीं। अल्टीमेटली वही, सांसों पर ध्यान। अच्छा लगने के लिए आप तैयार होके चले जाओ मार्केट में, नई कलर की लिपस्टिक लगा लो, नई कलर की ड्रेस पहन लो। अल्टीमेट तो मार्केट जाके सब्जी लेकर आनी है। चाहे आप पैजामा में जाओ, चाहे आप नाइट सूट में जाओ, चाहे आप पार्टी ड्रेस में जाओ, चाहे आप सूट में जाओ। अगर सब्जी लेके आना है तो सब्जी ही लेके आना है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे जाओ। ठीक है। तो शक्ति तो अल्टीमेटली आनापान सती से ही आनी है। ये चीज की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। मैं कभी इस विषय में बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज मन किया कि मैं बोलूं। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो करने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जान के एंजॉय करो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ किसी का कोई प्रश्न है तो फिर हम ले लेंगे। वाह, लगता है सबने मौन व्रत भी किया है नवरात्र में। बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। आज भी किसी का प्रश्न नहीं है, तो एडमिन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, नवरात्र के समय ज्यादा से ज्यादा मौन रहिए, ताकि ये निर्णय लेने की शक्ति, ये परखने की शक्ति आपके अंदर कूट कूट के भर जाए। क्योंकि ये 9 दिनों में इस तरह की शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। कभी मन करेगा तो मैं बोलूंगी। ठीक है।